हमारे पास क्या है, आई मामी छे ना क्या होता, बल्कि मामी को गाड़ी पे बिठा के लेके, और उसके बाबा की नाम की जगह जो बाबा पाला उसका नाम लिख दे रही, तो लोगों को अल्लाह को अच्छा नहीं दिख रहा, तो ये लोगों को समझ में नहीं। ऐ उम्मत की माओ, अरे उम्मत की बहनों, मैं आपसे बड़े ही दर्द के साथ में ये कहना चाहता हूं, हर जमाने में आप बहनों ने अफराद के बनाने में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। आप बहनों ने जब अपनी जिम्मेदारियों को महसूस किया, एक इनकलाब बर्पा किया। आप जैसी उम्मत की बहनों, अल्लाह की बंदियों के इनकलाब से इंसानियत को हजरत इस्माइल जैसा बेटा मिला। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो तरबियत कि जो एक बेटे को 13 साल की उम्र में जब उनके वालिद बुजुर्गवार इनसे ये पूछते हैं, इन्नी राइतु फिल मनाम अन्नी अस्बहु का फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे मैंने तुझे ख्वाब में तुझको ज़बाह कर दे देखा है, बता तेरी क्या राय है। तो बेटा 13 साल की उम्र का बच्चा ये कहता है, काला या अबतिफ अलमा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ मेरे अब्बा जान आपको जिस बात का हुक्म मिला आप वो कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाए। है कोई ऐसी माँ जो ये कह सकती हो कि आज मेरी बेटी 13 साल की और 15 साल की है, मैं उस बेटी को कहूँ कि ऐ मेरी बेटी अब तू बुलूग की उम्र को पहुँच चुकी है, अब तुझे पर्दा करना है, और वो बेटी कहे बिल्कुल अम्मी आप जैसा बोले मैं करने तैयार। है कोई ऐसी माँ जिसे प्राउड हो अपनी बेटी पर कि जिस दिन मैंने अपनी बेटी को पर्दे के लिए बताया कि ऐ मेरी बेटी आज से तुझे तेरे चचाजात, खालाजात, मामूजात, फूफीजात भाइयों से पर्दा करना है, मेरी बेटी ने कहा बिल्कुल अम्मी मैं तैयार हूं। है कोई ऐसी माँ जिसे नाज हो अपनी बेटी के इस दीनदारी पर? ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जिन्हें अपनी बेटी के अंग्रेजी जानने पर नाज होगा, इंग्लिश बोलने पर नाज होगा, अच्छे ड्रेस पहनने पर नाज होगा, मुरक्कन ग़िज़ाएं बनाने पर नाज होगा, मंदी बनाने पर, बिरयानी बनाने पर नाज होगा। लेकिन है कोई ऐसी माँ जो अपनी बेटी के इस तरह दीन पर चलने के बारे में सुनाकर नाज कर सकती है? हाँ मैंने बताया मेरी बेटी को और वो पर्दा करती है। हाँ मेरी बेटी को मैंने शादी करके दिया, वो ससुराल में अपने देवर से पर्दा करती है, अपने जेठ से पर्दा करती है, अपने नंदोई से पर्दा करती है। कोई ऐसी माँ? ये है असल दीन जो हमारी जिंदगी में हमारे बच्चों की घरों से खत्म हो चुका है। मेरी बहनों, खत्म हो चुका दीन। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलम इस्लाम की बुजुर्ग तरीन, मोतबर तरीन शख्सियत है। अल्लाह ने उन्हें औलाद नहीं दी थी, तो उनके भांजे उनके पास रहा करते थे, उन्हीं के पास रहते थे। 10-12 साल की गालिबन उम्र हुई भांजे की। एक मर्तबा हजरत को ख्याल आया कि अब मेरा भांजा बुलूग की उम्र को पहुंच रहा है, और जब ये बालिग हो जाएगा तो भांजे और मामी के दरमियान तो पर्दा है, अब कैसे इसको घर में रखूं और क्या शक्ल बनाऊं। तरतीब ये थी कि रोजाना मदरसे को जाते थे, दोपहर में खाने के लिए घर को आते थे, खाना खाकर फिर मदरसे को जाया करते थे। तो हजरत चारपाई पर बैठे थे, मदरसे से उनके भांजे आ रहे थे, तो बुलाकर पूछा कि बच्चे शरीयत में भांजे और मामी के बारे में क्या हुक्म है? तो भांजे और मामी के बारे में हुक्म यह है कि भांजा मामी से पर्दा करे, मामी भांजे से पर्दा करे। ये मैं इस्लामी हुक्म बता रहा हूं, हमारा माशरे का नहीं। हमारे पास क्या है, आई मामी छे ना क्या होता, बल्कि मामी को गाड़ी पे बिठा के लेके फिर रही। मामों की बीवी मामिश होती हमारी, उन्हें मामिश होती, अम्मा अम्मा ने होती, उन्हें मामी होती, मामा ने होती, मामी होती, लेकिन मामी से पर्दा ही नहीं है। चाची चाहिए, चिच्चा की बीवी हमारे चाची में को बहुत चाहते। अरे तुम्हारे चाची तुम्हारे को नहीं चाह सकते बाबा, कहीं को बोले तो ना चाची अजनबी है, उन्हें पर्दा है उनसे। हमारे माशरे का नहीं बता रहा हूं मैं। कहीं हमारे बहना बोलेंगे, आई मुल साहब को कहते हैदराबाद से बुलाए कहते, इनको एक छोटा मसला नहीं मालूम, मामी भांजे का पर्दा है बोल के गलती मसला बता दे रही। हमारे पास तो ऐसा है नहीं बोल के आप लोग ऐसा समझेंगे, तो इसलिए बोल रहा हूं हमारे समाज का नहीं बता रहा हूं मैं, इस्लामी मसला बता रहा हूं। हमारे समाज का नहीं, हमारे घरों में यह चल रहा, मामी भांजे में पर्दा नहीं, चाची भतीजे में पर्दा नहीं, मामी भांजे में पर्दा नहीं, भावच और क्या कहते देवर में पर्दा नहीं। भावाजान तो सगे भाई को उतना भाई नहीं बोल रही जितना देवर को हमारे भाई छे नो। सगा भाई बेचारा गलियों में फिर रहा, आई बहन जैसो दिल तोड़ दी,
ऐसा बात बोल दी, ये बोल दी, वो बोल दी, आपा जैसो ऐसी बात बोल दी है बोल के सग्गा भाई का दिल टूटेगा। और वो देवर बेचारा, देवर को हमारे भाई के सर के है उन्हों भाई के सर के बोल के 1000 बार बोले तो भी भाई न बनते। मैं गलत बोल रहा हूँ बोले तो यहाँ पर भी उलमा मौजूद है नांदेड़ में माशाल्लाह, इन लोगों को पूछ लो। यानी ये मौलाना बोले हाँ गलत बोल रहे आप बोले तो इंशाल्लाह जिंदगी में कभी नहीं बोलता वहीं होता साहब। 1000 बार भी भाई के सर के, भाई के सर के, भाई के सर के, भाई के सर के, भाई के सर के बोले तो देवर भाई बनता नहीं बनता। अरे शरीयत का तो मसला ये है, बच्चे को पाल लिए तो वो बच्चा जो है सो सग्गा बच्चा नहीं बनता, सग्गा बच्चा नहीं बनता। मुंह मोला बेटा सग्गा बेटा नहीं बनता शरीयत की निगाह में। मुंह मोली बेटी सग्गी बेटी नहीं बनती। बचपन से उसको पाल के बड़ा करा बाबा तो भी वो बच्ची सग्गी बेटी नहीं होती। शरीयत का मसला ये है कि बच्ची के बाबा के नाम की जगह उसके सग्गे बाबा का नाम ही लिखना पड़ता, जो हमारे माशरे में नहीं होता। हमारे लोग तैयार नहीं है। ऐ कैसा लिखते, अच्छा नहीं दिखता। किसको अच्छा नहीं दिखता? लोगों को अच्छा नहीं दिखता। अल्लाह को जो अच्छा नहीं दिख रहा वो नहीं दिख रहा। अरे भाई अगर उसके बाबा के नाम की जगह जो बाबा पाला उसका नाम लिख रहे हैं तो अल्लाह को अच्छा नहीं दिख रहा, और उसके बाबा की नाम की जगह जो बाबा पाला उसका नाम लिख दे रहे तो लोगों को अल्लाह को अच्छा नहीं दिख रहा। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। भाई लोग ये चाह रहे हैं कि जो बाबा पाला उसका नाम लिखो, हम लोगों को खुश करने के पीछे पड़े हुए। और जो अल्लाह हमको पैदा करा वो अल्लाह ये चाह रहा कि भाई जो बाबा उसको पैदा करा उसका नाम लिखो। पालने से तुम बाप नहीं बनते, लेकिन हम लोग तैयार नहीं है। अब जो बच्चे को गोद लेके पाले उन्हें सग्गा बेटा नहीं बन रहा तो इन्हें देवर जो है सो भाई बन जाता जी, बनता जी। है कुछ भी ऐसा ऐप है गया नांदेड़ में, वो ऐप इंस्टॉल करते कि देवर भाई बन गया बोल के। हैदराबाद में तो अभी लॉन्च नहीं हुआ गया। नहीं महाराष्ट्र तो माशाल्लाह बहुत मजबूत है, तो पूछ रहा हूँ इसलिए। महाराष्ट्र वाले कहीं आगे बढ़ गए क्या? हैदराबाद को तेलंगाना में बाजी लेके गए कि क्या है कि बोल के बनता नहीं बनता। हमारे भाइयाँ तो बोल रहे नहीं बनता। बहना भी अगर कुछ है बहनों को नहीं बनता मोल साहब तुमको नहीं मालूम जी, हमें बताते बोले तो चिट्ठी लिख के भिजाओ। हाँ मोल साहब ऐसा ऐप हमारे फोन में है, वो इंस्टॉल करते कि देवरा भाई बन जाते बोले। नहीं बनता देवर भाई, बनता नहीं बनता। पर्दा करना, जेठ पर्दा करना, नंदोई पर्दा करना, नहीं साहब। अब हजरत अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह भांजे को बुला के पूछे, अरे मियाँ मामी और भांजे के बारे में क्या है मसला? तो बोले हजरत जो मसला शरीयत का वही है पर्दा करना। 12 साल की उम्र के बच्चे को मामी भांजे के बारे में शरीयत क्या बोलती मालूम है? आज है जी ऐसा किसी के घर में बच्चा, 12 साल का बच्चा जिसको दीन मालूम इतना? हम लोग सिकारिश नहीं। हाँ मैं ये बोल सकता हूं 12 साल के बच्चे को उन्हें पैदा होने से 12 साल पहले कोसी फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी, वो पूछो बोलता उन्हें क्या आई थी? कहते मैं पैदा भी नहीं हुआ था। कहते हमारे अम्मी बहुत शौक से देखते, मैं पेट में रहे कहते 16 मरतबा देखे कहते फिल्म। वो मैं गोद में आने के बाद में 28 मरतबा देखे कहते। क्या फिल्म थी वही? अब बच्चे बोल रही जब तो भी पैदा होना था यार, मैं उन्हें फिल्म निकाले वक्त में हो रहा नहीं हो रहा। 12 साल के बच्चे को 12 हीरो के नामा मालूम, और नामा तो बहुत दूर की बात हो गई। अब नामा छोड़ो, उन्हें नाक कोसी क्या बोलते हैं उसको राइट साइड से साफ करता, लेफ्ट साइड से साफ करता, वो भी मालूम बच्चों को। उन्हें कर्चिफ से पोंछता, टिश्यू पेपर से पोंछता, वो भी मालूम कहते। एक बच्चा तो ये बता रहा था मेरे को, अरे मौल साहब वो फला हीरो 3 घंटे पानी नहाता कहते। मैं बोला अबा क्या तो फिक्र हो गई भाई तुम लोगों को, उन्हें कितना नहाता, कब नहाता, क्या नहाता, इतनी फिक्र। और घर के अंदर दीन कुछ भी नहीं है। दीन जो मुसलमान अल्लाह के रसूल की फिक्रों को लेकर इंसानियत तक फैलाने को पैदा हुआ, उस मुसलमान के घर में दीन ही नहीं है।